क्या आपने कभी एक पल के लिए रुककर ये सोचा है कि अगर इस दुनिया में आग कभी खोजी ही ना गई होती तो आज हमारी दुनिया कैसी होती? क्या हम अभी भी गुफाओं में रहने वाले कमज़ोर जीव होते जो हर रात अंधेरे से डरते, हर सुबह भोजन की तलाश में भटकते और हर पल किसी खतरनाक शिकारी का शिकार बनने के डर में जीते? सोचिए, अगर आग ना होती तो ना पका हुआ भोजन होता, ना गर्मी, ना धातु, ना उद्योग और शायद ना ही आधुनिक सभ्यता। लेकिन असली सवाल ये है, वो पहला इंसान कौन था जिसने आग को सिर्फ एक डरावनी प्राकृतिक ताकत की तरह नहीं देखा, बल्कि उसे अपने नियंत्रण में लेने की हिम्मत की? वो कौन सा पल था जब इंसान ने पहली बार समझा कि ये जलती हुई लपट सिर्फ विनाश नहीं बल्कि शक्ति है? ये कहानी उसी रहस्य की है, मानव इतिहास की उस पहली क्रांति की जिसने इंसान को जंगलों में भटकने वाले जीव से इस ग्रह का सबसे शक्तिशाली प्राणी बना दिया। लाखों साल पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए। उस समय धरती पर ना शहर थे, ना सभ्यताएं और ना ही इंसानों का कोई प्रभुत्व। धरती विशाल जंगलों, बर्फीले मैदानों और खतरनाक जानवरों से भरी हुई थी। इंसान उस समय इस ग्रह का सबसे ताकतवर प्राणी नहीं था। सच तो ये है कि वो सबसे कमजोर जीवों में से एक था। उसके पास ना तेज दांत थे, ना मजबूत पंजे और ना ही तेज दौड़ने की क्षमता। शेर, भेड़िए, भालू और कई दूसरे शिकारी जानवर इंसान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। इसलिए हर दिन इंसान के लिए एक संघर्ष था, जिंदा रहने का संघर्ष। दिन के समय इंसान छोटे छोटे समूहों में शिकार की तलाश में निकलता था। वे जंगली फलों, कंदमूल और छोटे जानवरों पर निर्भर थे। लेकिन रात का समय सबसे ज्यादा खतरनाक होता था। जैसे ही सूरज डूबता, जंगल अंधेरे में डूब जाता। उस अंधेरे में हर आवाज डर पैदा करती थी। टूटती टहनी की आवाज, पत्तों की सरसराहट, दूर से आती किसी शिकारी की दहाड़। इंसानों के लिए अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं था, वो मौत का संकेत था। लेकिन प्रकृति में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जो पूरी कहानी बदल देते हैं। कल्पना कीजिए, एक भयंकर तूफान, काले बादल आसमान को ढक लेते हैं। अचानक आसमान में बिजली चमकती है और एक विशाल पेड़ पर गिरती है। कुछ ही पलों में वो पेड़ आग की लपटों में घिर जाता है। तेज हवा आग को और भड़काती है और जंगल का एक हिस्सा जलने लगता है। यही वो पल था जब इंसानों ने पहली बार आग को इतने करीब से देखा होगा। शुरुआत में शायद वे डर गए होंगे। आग जलाती थी, धुआं निकलता था और उसकी गर्मी असहनीय होती थी। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने एक अजीब चीज नोटिस की। आग के आसपास खड़े रहने से ठंड कम लगती थी। आग की रोशनी अंधेरे को दूर कर देती थी और सबसे आश्चर्यजनक बात, खतरनाक जानवर आग से दूर रहते थे। यही वो क्षण था जिसने इंसानों के दिमाग में एक नया विचार पैदा किया। क्या इस शक्ति को अपने साथ रखा जा सकता है? वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानों द्वारा आग के उपयोग के सबसे पुराने सबूत लगभग 10 लाख साल पुराने हैं। अफ्रीका और एशिया के कई पुरातात्विक स्थलों पर जली हुई हड्डियां और राख के अवशेष मिले हैं। ये संकेत देते हैं कि प्राचीन मानव प्रजातियां जैसे होमो इरेक्टस आग का उपयोग करना सीख चुकी थीं। लेकिन उस समय वे आग को बनाना नहीं जानते थे। वे केवल प्राकृतिक आग का फायदा उठाते थे। जंगल में जब कहीं आग लगती तो वे जलती हुई लकड़ियों को अपने साथ ले जाते। वे अंगारों को राख में दबाकर रखते ताकि आग बुझ न जाए। कई बार वे लंबी यात्राओं के दौरान भी आग को बचाकर रखने की कोशिश करते थे, लेकिन ये हमेशा सफल नहीं होता था। अगर आग बुझ जाती तो उन्हें फिर किसी नई प्राकृतिक आग का इंतजार करना पड़ता था। फिर धीरे धीरे इंसानों ने एक और रहस्य खोज लिया। उन्होंने देखा कि जब दो खास पत्थर आपस में टकराते हैं तो उनसे चिंगारी निकलती है। अगर सूखी घास या सूखी पत्तियां पास हों तो वो चिंगारी आग बन सकती है। ये खोज मानव इतिहास का एक और बड़ा मोड़ थी। अब इंसान सिर्फ आग पर निर्भर नहीं था, वो आग पैदा कर सकता था। आग के नियंत्रण ने इंसान के जीवन में पहला बड़ा बदलाव भोजन में किया। आग से पहले इंसान कच्चा मांस खाता था। कच्चा भोजन पचाने में कठिन होता था और शरीर को कम ऊर्जा देता था। लेकिन जब इंसानों ने भोजन पकाना शुरू किया तो सब कुछ बदल गया। पका हुआ भोजन नरम था, स्वादिष्ट था और शरीर उसे आसानी से पचा सकता था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पके हुए भोजन ने इंसानों के दिमाग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
क्योंकि पका हुआ भोजन ज्यादा ऊर्जा देता था, जिससे शरीर और मस्तिष्क दोनों को अधिक पोषण मिला। धीरे धीरे इंसानों का दिमाग बढ़ा और अधिक विकसित होता गया। आग ने सुरक्षा भी दी। आग के आसपास बैठने से जंगली जानवर दूर रहते थे। पहली बार इंसान रात में अपेक्षाकृत सुरक्षित महसूस कर सकता था। धीरे धीरे आग के आसपास बैठना इंसानों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया। यही वो जगह थी जहां लोग एक दूसरे से बातें करते थे, अनुभव साझा करते थे और शायद पहली कहानियां सुनाई जाती थीं। कई मानव विज्ञानी मानते हैं कि भाषा का विकास भी आग के आसपास बैठकर ही हुआ। जब लोग रात में आग के चारों ओर इकट्ठा होते थे तो वे संवाद करते थे, संकेतों और ध्वनियों का इस्तेमाल करते थे। यही संवाद आगे चलकर भाषा में बदल गया। आग ने इंसानों को ठंडे इलाकों में रहने की क्षमता भी दी। पहले इंसान केवल गर्म क्षेत्रों में ही रह सकता था, लेकिन आग की गर्मी ने उसे ठंडे क्षेत्रों में भी बसने का साहस दिया। इसी वजह से इंसान धीरे धीरे अफ्रीका से निकलकर यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में फैल गया। आग ने तकनीक के विकास को भी जन्म दिया। इंसानों ने लकड़ी को आग में गर्म करके मजबूत हथियार बनाए। बाद में आग की मदद से मिट्टी के बर्तन बनाए गए। हजारों साल बाद यही आग धातु गलाने की तकनीक का आधार बनी। कांस्य युग और लोहे का युग दोनों की जड़ में आग ही थी। लेकिन आग की कहानी केवल विज्ञान की कहानी नहीं है, इसमें रहस्य और बहस भी छिपी है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि आग का नियंत्रण मानव विकास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी तर्क देते हैं कि इंसान ने आग का उपयोग तो जल्दी शुरू कर दिया था, पर उसे नियंत्रित करना सीखने में हजारों साल लगे। कुछ सिद्धांत ये भी कहते हैं कि आग के उपयोग ने मानव समाज में बदलाव लाए, जैसे श्रम का विभाजन। पुरुष शिकार पर जाते थे और महिलाएं आग के आसपास भोजन तैयार करती थीं। इस तरह सामाजिक संरचना भी विकसित हुई। आज अगर हम अपनी दुनिया को देखें तो हमें एहसास होता है कि आग केवल एक खोज नहीं थी, ये मानव सभ्यता की नींव थी। खाना पकाने से लेकर धातु बनाने तक, उद्योग से लेकर बिजली उत्पादन तक, हर जगह कहीं न कहीं आग की शक्ति छिपी है। अगर उस दिन किसी तूफान में बिजली पेड़ पर न गिरती, अगर किसी इंसान ने उस आग को करीब से देखने की हिम्मत न की होती, अगर किसी ने ये सवाल न पूछा होता कि क्या इस शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है, तो शायद मानव इतिहास पूरी तरह अलग होता। आज जब हम आधुनिक शहरों में रहते हैं, गैस पर खाना बनाते हैं, बिजली से रोशनी करते हैं, तो शायद हम भूल जाते हैं कि ये सब एक छोटी सी चिंगारी से शुरू हुआ था। वो चिंगारी जिसने इंसान को अंधेरे से निकालकर सभ्यता की रोशनी तक पहुंचाया। और अब सवाल आपसे है, मानव इतिहास में आग के बाद सबसे बड़ी खोज कौन सी थी जिसने हमारी दुनिया को बदल दिया? क्या वो खेती थी, पहिया था या शायद बिजली? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि इतिहास की सबसे दिलचस्प कहानियाँ हमेशा सवालों से शुरू होती हैं।